खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजेंद्र राठौर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेंद्र जी जनतंत्र टीवी पर। राजस्थान से राजेंद्र जी कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीलवाड़ा कोरोना मुक्त हुआ है, ये एक अच्छी खबर है, बधाई के पात्र पहले सबसे पहले आप। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मामले भी कम नहीं हो रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 41 नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या आज हमें देखने को मिली है। जयपुर की बात करें, टोंक की बात करें, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं ऐसे मामलों से निपटने के लिए और सरकार क्या कुछ कर रही है फिलहाल? निश्चित तौर पर राजस्थान अगर देश के पैमाने पर देखें तो उन राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया जहां वैश्विक बीमारी कोरोना अपने आप को फैलाव की दृष्टि से आगे बढ़ा रही है। राजस्थान की सरकार और राजस्थान का संपूर्ण प्रतिपक्ष एकजुट होकर इस बीमारी के मुकाबले में खड़ा है। इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध में जनमानस भी खड़ा है, परंतु आज भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जी। राजस्थान के अंदर रामगंज एक लोकेलिटी है, वो लगातार हॉटस्पॉट बनी हुई है जी। अभी क्लस्टर सैंपलिंग में भी वहां 54 पॉजिटिव आए थे। सरकार मुस्तैद है, कोशिश कर रही है, और इस वक्त मैं चूंकि प्रतिपक्ष में हूं इसलिए ज्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु और सावचेती की बहुत आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में माइग्रेंट लोग हैं, और अगर मैं देखूं तो अकेला जयपुर राजस्थान के अंदर रामगंज एक ऐसी जगह है जहां कुल संक्रमित लोगों के लिए लगभग 45% लोग, आज वो संख्या 497 हो गई। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता की बात है। राजस्थान में आज की तारीख में 1282 लोग पॉजिटिव है, और उसके अंदर दुर्भाग्य ये है और चिंता ये है कि राजस्थान के बड़े नगर, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे वो टोंक हो, इस प्रकार के नगर संक्रमण की दृष्टि से एक तरह से हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं जी। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है राजेंद्र जी वो भी बढ़ गया है, तकरीबन 19 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, और संक्रमितों की अगर हम बात करें राजस्थान में तकरीबन 1200 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आपने राजस्थान के कई ज़िलों का जिक्र किया, टोंक का किया, जयपुर का किया, लेकिन जो भीलवाड़ा का मॉडल है, भीलवाड़ा मॉडल है जिसने कोरोना को मात दी है, ये भी हम सबको नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए तो तारीफ करनी चाहिए हमको, सरकार की, प्रशासन की और वहां के आम लोगों की। निश्चित तौर पर आपने मुझे सही बात कही। भीलवाड़ा मॉडल अपने आप में एक मॉडल है, और उस मॉडल के अंदर भीलवाड़ा के अंदर विशेष तौर पर भूमिका अगर इसके फैलाव की रही तो एक निजी चिकित्सालय की रही, और उसको रोकने की रही तो भी वहां पैरामेडिक्स से लेकर, चिकित्सक से लेकर, वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आम जन की रही। एक तरह से इतने सब लोग लयबद्ध होकर, अनुशासनबद्ध होकर एक एक बात को, जो भी जिला प्रशासन ने कहा, जो भी एडवाइजरी आई, उसके अनुसार उन्होंने उसकी पालना की, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि भीलवाड़ा एक मॉडल बन गया। भीलवाड़ा के प्रशासन ने जिन स्टेप्स में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कर्फ्यू तक की बात कही, और जिस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे कर्फ्यू को अलग अलग समय पर रिलैक्सेशन भी दिया, और जिस प्रकार वहां के लोगों को एजुकेट किया गया, उसी के कारण से भीलवाड़ा आज कोरोना मुक्त होने के लगभग 99% कोरोना मुक्त हो चुका है जी। राजन जी आप तो वहां पर हैं, आप हालांकि लॉकडाउन है, सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, फिर भी आपको ज्यादा जानकारी होगी वहां पर हालातों की। क्या स्थिति है धरातल पर? क्योंकि भीलवाड़ा मॉडल की तो चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है, और दूसरा अगर कोरोना की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की मैं बात करूं, रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। तो ये प्रयास तो सरकार लगातार कर रही है, लेकिन मामले
कम नहीं हो रहे हैं। आपने भी अभी थोड़ी देर पहले आंकड़ा दिया, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, 41 नए पॉजिटिव केस मिले। रामगंज का आपने जिक्र किया था, लेकिन रामगंज में जहां तक हमें जानकारी मिली है 2 या 3 दिन में एक भी जो पॉजिटिव केस है वहां पर नहीं मिला है। लेकिन जोधपुर का आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, टोंक का आपने जिक्र किया था। यहाँ पर आपको लगता है कि चिंता का विषय सरकार के लिए इन राज्यों में कि किस तरह से कंट्रोल करना है इसको, क्योंकि मामले तो यहाँ ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, जहां तक रामगंज की बात कर रहे हैं आप, रामगंज के अंदर पिछले 3 दिनों में विशेष तौर पर पहले स्वाई मानसिक चिकित्सालय में इनके सारे टेस्ट हुआ करते थे, वो भी शिफ्ट किए इन्होंने महात्मा गांधी जो एक निजी मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर, तो वहां टेस्ट जिस पूर्ति से होने चाहिए थे वो होने थोड़े कम हुए हैं। इसलिए अभी रामगंज को हम हॉट स्पॉट से मुक्त माने मैं नहीं मानता। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ जो स्क्रीनिंग की बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि उन्होंने 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर दी। मैं समझता हूं कि ये बातें संभव नहीं है। जो हमारे पास जिस प्रकार के संसाधन है, मेरी उनसे बात भी हुई थी, मैंने उनको कहा सर्वेक्षण आप कर सकते हो पर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते इतने लोगों की। परंतु फिर भी रैपिड टेस्ट की दृष्टि से एक नई शुरुआत हुई है और इसका लाभ निश्चित तौर पर इस बीमारी को रोकने में मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि ये समय टीका टिप्पणी से बजाय सकारात्मक दृष्टि से सहयोग देने का है। हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि पिछले 1 सप्ताह से सरकार ने रुख बदला है। सरकार इस पूरे मामले को एक पार्टी और एक संगठन को श्रेय देने के लिए कांग्रेसीकरण करती जा रही है, जबकि हमने राजस्थान की विधानसभा से लेकर अब तक उन्हें हमेशा सकारात्मक सहयोग देने की बात कही। लेकिन टीका टिप्पणी न की जाए, राजनीति भी इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मामला किस तरह से संवेदनशील, हम सबको इससे मिलकर लड़ना है। लेकिन सुझाव तो दे सकते हैं राजेंद्र राठौड़ जी, आप सुझाव तो सरकार को दे सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं करनी है। अगर कहीं पर खामियां हैं तो उन खामियों को बताना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सबको इस कोरोना महामारी से लड़ना है। और सरकार भी ये कहती है कि आप सबको मिलना है। कहीं पर कुछ दिक्कतें हैं, कहीं पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो वो भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को आईना दिखाना, सरकार से सवाल पूछना और आपका उसमें कितना योगदान है, उस योगदान को देना। आपने सही सवाल किया जी। कोशिश करते हैं, पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कई बार भड़क उठते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि वो आवेश में नहीं आए, पर धीरे धीरे हम अपनी बात उनको किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते भी जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपनी बात आप अपने माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोरोना की अगर बात की जाए राजेंद्र राठौड़ जी, राजस्थान में भी बहुत सारे जिले हैं, आपने भी हमें अभी आंकड़ा दिया, क्या लगता है, क्योंकि अभी तो पूरा देश लॉकडाउन है, आपको लगता है कि लॉकडाउन की जो मियाद है, अगर जो मामले सामने आ रहे हैं ऐसे ही मामले आते रहे लगातार सामने, लॉकडाउन की मियाद जी, लॉकडाउन की मियाद के बाद भी कई प्रकार की चुनौतियां होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर जो राजस्थान की है, जिनकी संख्या लाखों में होगी, आज राजस्थान से बाहर है, जो अपने गंतव्य स्थान पर आना चाहेगी। और राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार की लेबर थी, जो आज लॉकडाउन के अंदर राजस्थान के किसी न किसी जिले में है, वो अपने अपने जगह पर जाना चाहेगी। इस दोनों आवागमन से निश्चित तौर पर एक बार फिर बहुत बड़ी चुनौती सामने आएगी। परंतु मैं राजस्थान के सभी सामाजिक संगठनों को और विशेष तौर पर जिस पार्टी का मैं हूं, वहां के उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देना नहीं भूलूंगा कि उनका एक संकल्प, राजस्थान में भूखा कोई नहीं सोए, उसमें लोग लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। और राजस्थान के चिकित्सक, राजस्थान के पैरामेडिक्स, राजस्थान के पुलिसकर्मी, राजस्थान की आंगनबाड़ी की बहनें तमाम अपनी जान को जोखिम में डालकर इस कोरोना को हराने में लगी है। ये एक सुखद पहलू भी है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कोरोना का एक फेज निकला है, आगे आने वाला समय हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा और इस चुनौती को सरकार और राजस्थान की जनता मिलकर निपटेगी। चलिए, निपटना भी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो राजस्थान से अच्छी खबरें भी ये हैं कि जो भीलवाड़ा मॉडल है उसकी सराहना देश और दुनिया में लगातार हो रही है और कोरोना फ्री हो गया है भीलवाड़ा।
और इसीलिए इसकी तारीफ भी हो रही है। और इसीलिए एक चीज जो हमने लगातार अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि राजस्थान की अगर हम बात करें, रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कोरोना का वो राजस्थान बन गया है। तो कई जगहों पर अगर हम देखें, कुछ जिले हैं जैसे जयपुर है, टोंक है और भी तमाम ऐसे जिले जहां पर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उस पर ध्यान दे रही है, काम भी कर रही है कि आखिर किस तरह से इस कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करना है, इसको मिटाना है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार कही जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम सबको करना है। और खासतौर पर एक जो बड़ी बात है वो है लॉकडाउन। उस लॉकडाउन का सबको पालन करना है और करना भी चाहिए, तभी इस कोरोना महामारी की जंग से हम निपट सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।